पाकिस्तान के 5 ड्रोन्स मुख्तलिफ जगहों से उड़ान भरकर भारत की सरजमीन में दाखिल होते हैं। अचानक से पाकिस्तान के ड्रोन्स देखे गए इंडियन टेरिटरी के ऊपर। इंडियन आर्मी ने फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद ये ड्रोन्स भाग गए। इंडियन आर्मी ने इसके ऊपर फायर खोल दिया पाकिस्तान के ड्रोन पर। 5-6 पाकिस्तानी ड्रोन्स दिखे हैं और उनकी तरफ से कुछ इंट्रूजन की कोशिश करी जा रही है। हमारी L-70 गन्स ने फायर भी खोला। अचानक से बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रोन्स का अपीयर होना एक ऐसे टाइम में जब टर्की हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान की ड्रोन मेकिंग एबिलिटी में, भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा अलर्ट का साइन है। मगर बात यह है कि नरेंद्र मोदी को एहसास है इस बात का कि अब कहीं ना कहीं तो बदला लेना पड़ेगा। दो पॉसिबिलिटीज है, एक सब सरफेस को भी हिट कर सकते हैं। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। कंट्रोल जो है मकबूजा वादी के अक्रॉस, वहां पर मल्टीपल ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, मल्टीपल ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पर ड्रोन्स जो हैं वो इंट्रूड करने यानी कि भारत के अंदर दाखिल होने की ड्रोन्स जो हैं उन्होंने कोशिश की है। कुछ ड्रोन्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। इस तरीके का दृश्य दिख रहा था लोगों को ऑन द ग्राउंड। और 3 इलाकों में, सांबा, रजौरी और पूंछ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर ये ड्रोन्स देखे गए हैं। पिछली बारी एक जो 2 ड्रोन्स शूट डाउन हुए थे पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर, उसके अंदर फोन थे, सिम कार्ड थे, उसके अंदर थोड़ी सी एम्यूनिशन थी। ठीक है, इस दफा मैं समझता हूं कि गैप वैप कोई नहीं होगा। एक ऑपरेशन होगा, कोई कहेंगे लो जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, और उसके बाद इमीडिएटली दे विल अटैक आवर एयरफील्ड्स। पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं उनके ऊपर भारतीय फौज अपने फायर खोलती है और इस सब के अंदर पाकिस्तान के ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। इंडिया में बने डैमों का कंट्रोल सर पाकिस्तान के हाथ में कैसे हो सकता है? ये वैसे ही हो सकता है जिस तरह हमने राफेल जहाज का रडार सिस्टम और रेडियो सिस्टम जैम कर दिया था। हुआ क्या, 5-6 ड्रोन आए, ठीक है, और नौशेरा सेक्टर के आसपास वहां पर थोड़ी फायर खोली गई, 1-2 गिरा दिए गए, बाकी जो इस तरफ आए नहीं थे वो वापस चले गए। नाउ ऑब्वियसली सवाल ये आता है कि पाकिस्तान यहाँ पर क्या प्लान कर रहा था। कुछ समय के लिए इन लोगों ने इंडिया के सेंसिटिव सेक्टर्स में ये ड्रोन भेजकर क्या यहाँ पर चेक किया है, ये लोग क्या टेस्ट कर रहे थे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो भी मिलिट्री एनालिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि इन द फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट होगी, सबका ये कहना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट डोमिनेट करेंगे ड्रोन्स। जब तक मोदी की हुकूमत है इंडिया में, आप किसी भले की तवक्को न रखें। 2025 की जंग के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इंडियन मीडिया ने डायरेक्टली पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। पाकिस्तान के 5 ड्रोन्स मुख्तलिफ जगहों से उड़ान भरकर भारत की सरजमीन में दाखिल होते हैं। पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं उनके ऊपर भारतीय फौज अपने फायर खोलती है और इस सब के अंदर पाकिस्तान के ड्रोन्स मार गिराने का दावा। मल्टीपल ड्रोन इंट्रूजन अटेम्प्ट्स रिपोर्टेड नियर लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर। ये बेसिकली कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है मकबूजा वादी के अक्रॉस, वहां पर मल्टीपल ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, मल्टीपल ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पर ड्रोन्स जो हैं वो इंट्रूड करने यानी कि भारत के अंदर दाखिल होने की ड्रोन्स जो हैं उन्होंने कोशिश की है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि हिंदुस्तान टाइम्स क्या कह रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि सस्पेक्टेड पाक ड्रोन सीन होवरिंग ओवर जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर एरियाज, सर्च ऑपरेशंस लॉन्च्ड। ये कहते हैं कि जी कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर आए, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए, और ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड थे इनिशियली, ये पाकिस्तान की साइड से आए। और फिर इसमें इंटरेस्टिंगली नाज़रीन इकराम ये बताया गया है कि सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया। अब एक जानिब तो ये क्लेम आ रहा है और इंडियन मीडिया जो है वो खुद ये क्लेम सामने ला रहा है कि इंडियन आर्मी जो है उसने पाकिस्तानी ड्रोन के ऊपर फायर खोल दिया है। नौशेरा सेक्टर जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल का जो राजौरी का नौशेरा सेक्टर जो है, उसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के ड्रोन के ऊपर, पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पर ड्रोन आया, इंडिया की टेरिटरी के अंदर दाखिल हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन हुई और इंटरनेशनल बॉर्डर की भी। फिर ये कहते हैं कि LOC राजौरी सेक्टर, रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी वाला रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन आर्मी ने इसके ऊपर फायर खोल
खोल दिया पाकिस्तान के ड्रोन पर। मगर बात यह है कि नरेंद्र मोदी को एहसास है इस बात का कि अब कहीं ना कहीं तो बदला लेना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड फॉर डोमेस्टिक supporters कि we are capable of winning and we are going to win. And my sense is कि क्योंकि वो खुद कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने पॉज किया हुआ है, ख़त्म नहीं, पॉज किया हुआ है, तो मतलब ये है कि इसको फिर चलाएंगे हम। इसका ये मतलब है कि हम सही टाइम पे सोच समझ के तैयारी करके हम आएंगे, फिर हम बदला लेंगे ऑपरेशन सिंदूर। तो ख़त्म नहीं हुआ, तो या तो वो कहते ना ख़त्म हो गया तो बात ख़त्म हो जाती, पर नहीं। सो दीज आर द रीजंस व्हाई आई थिंक कि किसी न किसी स्टेज पे वो सोच समझ के पूरी तैयारी करके और वो फिर कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे जिसके बेसिस के ऊपर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करेंगे। पिछली दफ़ा तो एक हुआ था फॉल्स फ्लैग, उसके दरमियान और ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान कुछ गैप भी था, ठीक है। इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि गैप वैप कोई नहीं होगा, एक ऑपरेशन होगा, कोई कहेंगे लो जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, और उसके बाद इमीडिएटली दे विल अटैक आवर एयरफील्ड्स एंड ट्राई कि हमारा जो सिस्टम है जो प्लेटफॉर्म का, जिसके बारे में कुछ इंडियन कमेंटेटर्स भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मल्टी प्लेटफॉर्म, तो वो उसको नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे। एंड यू नो दे हैव द मिसाइल्स बोथ सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स एंड एयर टू सरफेस मिसाइल्स, तो और उनकी लॉन्ग रेंज है। सो इन अ सरप्राइज अटैक दे माइट डू दैट, तो देयरफॉर माय सेंस इज दैट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वन ऑफ द रीजंस कि मैं ये कहता हूँ कि वो करेंगे, इस वो करें या ना करें, आज करें या कल ना करें या परसों ना करें, हमें हर वक्त यही अजम्पशन रखनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, उसमें हमारा इतना बड़ा अपर हैंड था कि उधर हम पाकिस्तान को डोमिनेट करके बहुत नुकसान कर देते। अब ये जो हमने विश्राम ले लिया है कई महीनों का, पाकिस्तान टर्की ड्रोन को लेकर वापस अपनी जो पार्टनरशिप है रीस्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी इसमें आपने देखा होगा टर्किश मीडिया खुद आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है कि टर्की का प्लान ये है कि ये ड्रोन असेंबली फैक्ट्रीज ये ओपन करेंगे पाकिस्तान में। एक $900 मिलियन की डील की बात की जा रही है बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्रंच भी था, डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो वो फाइनेंशियल क्रंच है ये भी काफी हद तक कम हो चुका है। IMF से पैसा मिल रहा है आज के समय पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक की तरफ से इनको लोन मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इज एंश्योरिंग के पाकिस्तान को पैसे का लेकर इशू ना है, तो जो भी पैसा था ऑब्वियसली, तो अब काफी सारा पैसा ये लोग अपने डिफेंस बजट पे खर्चने वाले हैं। और आप समझ सकते हैं जो ये ड्रोन्स ये पाकिस्तान परचेज करेगा फ्रॉम टर्की, ये लिटरली भारत के अगेंस्ट यूज किए जाएंगे। रिसेंटली आप सबको याद होगा कुछ ही हफ्तों पहले भारतीय सेना ने दुनिया को दिखाया था कि मेड इन टर्की फायर्ड फ्रॉम लाहौर ड्रोन ये किस तरीके से शूट डाउन किया था भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में। यहाँ पे आप देख पाओगे द ड्रोन ऑन डिस्प्ले वाज YIHA-3 दैट वाज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2000 मीटर्स ऑन 10 May. It had been launched from Lahore International Airport and the intended target was Indian Air Force Base in Punjab's होशियारपुर। जो ये न्यूज है उस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। पाकिस्तान का जो ये टर्किश ड्रोन है उस वक्त तो फेल कर गया, बट आप समझ सकते हैं अगली कॉन्फ्लिक्ट के लिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा ड्रोन्स प्रिपेयर करके बैठा होगा अगेंस्ट इंडिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।